कुछ ही महीनों पहले की बात है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के ग्रोथ रेट में इतिहास का सबसे बड़ा स्लोडाउन देखने को मिला था, तकरीबन 23% का। और हो भी क्यों ना, जिस तरह की महामारी चाइना ने फैलाई है, इसमें अर्थव्यवस्था या व्यापार से पहले देश के स्वास्थ्य को तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि जिंदा रहेंगे तभी तो आर्थिक स्थिति को सुधार पाएंगे। लेकिन फिर भी भारतीय सरकार की कड़ी आलोचना की जा रही थी और कहा जा रहा था कि सरकार की आर्थिक नीतियों ने देश को बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया है। लेकिन जैसे जैसे इस महामारी का प्रभाव कम होते जा रहा है और अब देश के आम लोग इसके साथ जीना सीख रहे हैं, वैसे वैसे अब देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रही है और भारत एक बार फिर आर्थिक महाशक्ति बनने की रेस में सबसे आगे निकल रहा है। और ये चीज साफ हो रही है दुनिया भर की ग्लोबल फाइनेंशियल एजेंसीज की रिपोर्ट से, जिनके मुताबिक साल 2021 और 22 में भारत एक बार फिर चाइना को पीछे छोड़कर दुनिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली अर्थव्यवस्था बन जाएगा। वैसे ये तो अगले साल की बात थी। आज की हालातों की बात करें तो अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने का सबसे बड़ा सबूत है देश का फॉरेक्स रिजर्व, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार, जिसमें लगातार हर हफ्ते उछाल देखने को मिल रहा है। दिवाली से मिली अर्थव्यवस्था को रफ्तार के साथ अब न्यू ईयर पर एक और गुड न्यूज सामने आ गई है। कोरोना महामारी के संकट के बीच अब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार एक बार फिर अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वैसे ये भारतीय सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जहां एक तरफ दुनिया के कई देशों का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार कम हो रहा है, वहीं भारत हर हफ्ते लगातार नए रिकॉर्ड बनाते जा रहा है। पिछले हफ्ते भारत का फॉरेक्स रिजर्व $4.4 बिलियन बढ़ा था और अब मनी कंट्रोल के हवाले से एक खबर सामने निकल कर आ रही है कि 8 जनवरी को खत्म हफ्ते में विदेशी मुद्रा भंडार $586 बिलियन के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। मात्र 7 दिनों में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में $758 मिलियन की बढ़ोतरी हुई है। इसी के साथ ये मौका इतिहास में पहली बार आया है जब भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $586 बिलियन के पार पहुंच गया हो। आज की डेट में रशिया का विदेशी मुद्रा भंडार $597 बिलियन है और भारत $586 बिलियन तक तो पहुंच गया है, रशिया से बस $11 बिलियन ही कम। भारत ने आज के समय कोरोना वैक्सीन भी बना ली है और कई देश भारत से वैक्सीन लेने के लिए लाइन में लगे हैं। इसीलिए ऐसा माना जा रहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार अब आगे और तेजी से बढ़ेगा और आने वाले कुछ ही हफ्तों के अंदर भारत रशिया को भी पीछे कर देगा। $586 बिलियन इतनी बड़ी रकम है कि भारत 14 से 15 महीनों तक अपना इंपोर्ट बिल चुका सकता है। इसका मतलब है कि अगर भारत के पास विदेशी पैसा ना आए तो अगले 15 महीनों तक विदेश से आने वाले सामान की कीमत भारत बैठे बैठे चुका सकता है, जो कि ये दर्शाता है कि भारत आर्थिक रूप से पूरी तरह संपन्न है। ऐसे में जब भारत की जीडीपी ग्रोथ इस साल नेगेटिव में है, मन में ये सवाल उठना तो लाजमी है कि इस संकट के दौर में भी भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कैसे बढ़ते जा रहा है। इसकी पहली सबसे बड़ी वजह है भारत के आयात में कमी। पिछले काफी समय से भारतीय सरकार कैट यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और बाकी संस्थानों की मदद से भारत अब विदेशों से मंगवाई जाने वाली चीजों का स्वदेशी विकल्प ढूंढ रहा है, जिसकी वजह से भारत के इंपोर्ट बिल में बड़ी बचत हो रही है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है कच्चे तेल की कीमतों में कमी और गोल्ड यानी कि सोने के आयात में कमी। इन दोनों की भी भारत के इंपोर्ट बिल में बड़ी हिस्सेदारी होती है। इसी के साथ तीसरी सबसे बड़ी वजह है विदेशी निवेश यानी कि FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और FCA फॉरेन कंट्री एसेट्स का बढ़ना। पिछले कुछ महीनों से देखा जा रहा है कि चाइना से निकल रही कंपनियां भारत में दिल खोलकर निवेश कर रही हैं। इसी के साथ विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए पिछले कुछ समय में भारतीय सरकार ने बड़े आर्थिक फैसले लिए हैं। भारत ने हाल ही में कॉर्पोरेट टैक्स को भी कम किया था और व्यापार के लिए कानूनों को आसान बनाया था, जिनके कारण ही कोरोना संकट में भी भारत में निवेश बढ़ते जा रहा है। वहीं भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का टोटल फॉरेक्स रिजर्व मात्र $13 बिलियन का है, जो कि भारत के $586 बिलियन के मुकाबले कहीं खड़ा नहीं होता। इसीलिए अगर डूबती अर्थव्यवस्था का दोषी मोदी सरकार को ठहराया गया था, तो अब दोबारा तेजी से दौड़ती अर्थव्यवस्था का श्रेय भी मोदी सरकार की नीतियों को ही देना चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।